जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आजकल तो हर किसी के घर में पूजा पाठ होता ही है। कोई हिंदू धर्म में ऐसा घर नहीं है जहाँ पर ईश्वर की आराधना न की जाती हो, पूजा पाठ ना होता हो। तो उन्हीं पूजा पाठ के दौरान जो लास्ट में जो अंत में आरती होती है, उसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आरती क्यों करते हैं, क्या होते हैं आरती करने के नियम, क्या होते हैं आरती करने के फायदे, और आरती कितने प्रकार की होती है। तो भक्तों, बढ़ते हैं इस जानकारी में आगे। यदि पूजन विधि में कोई प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो आरती के माध्यम से उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। आरती को आरात्रिक अथवा नीराजन के नाम से भी पुकारा गया है। घर और मंदिर में आरती करने की विधि अलग अलग होती है। शंख ध्वनि और घंटे घड़ियाल आरती के प्रधान अंग हैं। प्राचीन काल में प्रभु की उपासना कई विधियों द्वारा की जाती रही है, जैसे संध्या वंदन, प्रातः वंदन, प्रार्थना, हवन, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि आरती पूजा के अंत में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो आरती के माध्यम से उसे त्रुटि की पूर्ति हो जाती है। आराध्य के पूजन में जो कुछ भी त्रुटि या कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती है। आरती मुख्यतः 7 प्रकार की होती है: मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। उपरोक्त आरती में समय से अधिक पहर का ध्यान रखा जाता है। धूप आरती और पूजा आरती सामान्यतः कम ही करते हैं। मुख्यतः 5 या 7 बत्ती वाले दीपक से आरती करना शुभ और सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा सामान्यतः 1, 3, 5 और 7 विषम संख्या के दीपों द्वारा भी आरती की जाती है। मंदिरों में साधारणतया 5 बत्तियों वाले दीप से ही आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। और अलग अलग संख्या वाले दीप से आरती करने का अपना अलग अलग महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आरती के लिए दीपक जलाने के बाद दीपक को प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्र बोला जाता है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाये, दीपज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मा पापम, संध्या दीप नमस्तुते। आरती के समय शंख एवं घंटे घड़ियाल का वादन भी करना आवश्यक है। रुई या कपास की बत्ती के अलावा कपूर से भी आरती की जाती है। जब हम आरती करते हैं तो सर्वोत्तम भगवान के चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। चरणों में 4 बार, नाभि के सम्मुख 2 बार और भगवान के मुख के समक्ष 1 बार आरती घुमानी चाहिए। फिर 7 बार भगवान के संपूर्ण शरीर पर अर्थात चरणों से मस्तक तक आरती घुमानी चाहिए। इस तरह आरती कुल 14 बार घुमाया जाना चाहिए। ऐसा आरती का विधान बताया जाता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान जी की आरती 12 बार, शिव जी की 11 बार, दुर्गा जी की 9 बार और गणेश जी की 4 बार और अन्य देवी देवताओं की 7 बार आरती करने का विधान है। दीप आरती के अंत में कपूर आरती करते हैं। आरती के बाद पुष्पांजलि मंत्र भी बोला जाता है। आरती के बाद स्तुति बोलते हैं: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तों, आरती के समय या आरती के बाद दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। उसे थाली या पाट या आसन पर ही रखना चाहिए। दीपक में शुद्ध घी या तेल डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों और नारियल के तेल का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही करते हैं। घी का दीपक भगवान के दक्षिण की ओर अर्थात सीधे हाथ की ओर और तेल का दीपक वाम भाग अर्थात बाईं ओर लगाना चाहिए। तेल और घी का मिश्रित दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए।
दीपक का मुख पूर्व दिशा में रखने पर आयु में वृद्धि होती है और उत्तर दिशा में रखने पर धन धान में वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा में रखने पर दुख और दक्षिण दिशा में रखने पर हानि देने वाला होता है। घी के दीपक में कपास की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बाती होनी चाहिए। आरती कभी भी अखंड जलाए गए दीपक से नहीं करना चाहिए। आरती कभी भी बैठकर नहीं करना चाहिए। आरती के बीच में उस पर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। पूरी आरती होने के बाद उसे जल के छींटे लगाकर ठंडा करना चाहिए और फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही सभी को आरती लेना चाहिए। आरती के बीच में बोलना, चीखना या अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे आरती खंडित मानी जाती है। आरती कभी भी बीच में बुझे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था सदैव रखनी चाहिए। आरती को कभी भी उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। बिना पूजा, उपासना या भजन के आरती नहीं की जाती है। आरती से ऊर्जा लेते समय सिर अवश्य ढक लेना चाहिए। खासकर महिलाओं को ऐसा जरूर करना चाहिए। दोनों हाथों को ज्योत के ऊपर से घुमाकर नेत्रों पर और सिर के मध्य भाग पर लगाना चाहिए। आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट हाथ नहीं धोने चाहिए। तो भक्तों, ये थी पूजा के दौरान की जाने वाली आरती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।